spend about 6 months in industrial hubs. जितना FDI आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, उसका 52% अकेले महाराष्ट्र में आया। Steel plant, Bhumi Pujan was done in Gadchiroli, which will employ 7,000 people in Gadchiroli. भागती दौड़ती मुंबई के जीवन में मेट्रो रेल सेवा एक नया बदलाव ला रही है। इसी के चलते विकसित महाराष्ट्र मजबूत राष्ट्र समिट का शुभारंभ मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भिड़े के साथ एक फायर साइड चैट के द्वारा किया गया। उन्होंने बदलता शहरी परिदृश्य महाराष्ट्र में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का प्रभाव पर अपने विचार साझा किए। 2004 में ये सपना राज्य शासन में भी देखा कि पूरी मेट्रो की परियोजना बनाई गई और एक एक करके मेट्रो योजनाएं मुंबई के सेवा में हाजिर हो रहे हैं। और ये सही है कि अब दूसरी लाइफलाइन मेट्रो बनने जा रही है, क्योंकि आज अगर 8 मिलियन पैसेंजर्स सबर्बन रेल पे जर्नी करते हैं, तो जब पूरा मुंबई का मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा तब उसमें 10 मिलियन और पैसेंजर्स उस पर जर्नी करेंगे। तो उसका जो रिज़ल्ट ये होगा कि सबर्बन रेल की जो भीड़ है वो भी कम हो जाएगी और आज जो रोड्स पे कंजेशन दिख रहा है वो भी कम हो जाएगा। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के मौजूदा स्पीकर राहुल नार्वेकर भी राज्य के बढ़ते बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित इस समिट का हिस्सा बने। उन्होंने महाराष्ट्र का उदय, सतत विकास और समृद्धि का विजन पर बात की। रिलीजियस टूरिज्म भी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारे पास अच्छे बीचेस है, जैसे मैंने आपको कहा। हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज की रिच लेगेसी और हेरिटेज है। उनके जो किले हैं, गढ़ है, उन सब गढ़ किलों का संवर्धन करके उन्हें टूरिज्म के लिए अट्रैक्टिव करना, ये भी हमारा ध्येय है। तो मैं समझता हूँ टूरिज्म रिलेटेड इकोनॉमी, हेल्थ टूरिज्म हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में है, क्योंकि ये मैंने हमेशा माना है कि आप हेल्थ के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, अच्छे डॉक्टर्स, ट्रेन डॉक्टर्स, अच्छी फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स के लिए पैरामेडिकल टीम्स, ये सब मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, नागपुर ऐसे शहरों में बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। इसलिए हेल्थ टूरिज्म भी महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह प्रमोट हो सकता है। तो कुल मिलाकर हेल्थ सेक्टर हुआ, टूरिज्म सेक्टर हुआ, कल्चरल और रिलीजियस टूरिज्म हुआ, ऐसे अनगिनत अपॉर्चुनिटीज महाराष्ट्र में है जिनका विकास अगले कुछ सालों में आप देखोगे। विकसित महाराष्ट्र मजबूत राष्ट्र समिट में इसके बाद समय था एक पैनल डिस्कशन का, जिसमें वर्धन टीआर, चेयरमैन मैस्कॉट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड व वीपी एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया और उज्जवल नागनाथ लांगडे, सीईओ व पार्टनर ईए पाटिल एंड एसोसिएट्स ने शिरकत की। Why are we so very biased only towards chartered accountants? सिर्फ वही आर्टिकल शिप करके फिर सीए लिख सकते हैं। हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, समर ट्रेनिंग होती है, वो फॉर द नेम से एक महीने की समर ट्रेनिंग। मेरा ये कहना है कि there should be a 6 months curriculum for them which has to be evaluated by the industry, so that the students spend about 6 months in industrial hubs as a mandatory requirement, and government should push the institutes along with the organizations so that they do a 6 months training compulsorily, and that's a part of the curriculum, and that's got to be marked in terms of evaluation by the company themselves. We should make it mandatory, not that token 1 month summer training. No. अगर कोई आदमी 5 साल पढ़ाई कर चुका है कोई सब्जेक्ट का, कैन यू कॉल हिम ए फ्रेशर? सो बिकॉज वाई वी कॉल हिम ए फ्रेशर? बिकॉज ही इज गॉन थ्रू लर्निंग। जो स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग था वो रियलिटी से थोड़ा अलग है, तो स्किल सेट्स में चेंजेस करनी ज़रूरी है, so that we get more employment. Just want to tell you, Maharashtra is the only state which employs the highest number of people in industrial sector. आप अगर इंडिया को कंपेयर करोगे तो महाराष्ट्र में इंडस्ट्री सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। बट जहाँ तक मेरा सोच है, जब मैं कंपेयर करता हूँ दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास 12.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, 12.8 करोड़ की मेरी पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की।
इंडस्ट्री में मेरे एम्प्लॉयमेंट है अराउंड 1.46 करोड़ एंड सिमिलर नंबर इज देयर, उतना ही नंबर आसपास में है आपका एग्रीकल्चर का। ये संख्या बढ़ने की जरूरत है। शांतनु भट्ट कामकार, चेयरमैन महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ जगन नारायण पद्मनाभन, सीनियर डायरेक्टर व ग्लोबल हेड ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स एंड मोबिलिटी, क्रिसिल ने भी एक पैनल डिस्कशन में भाग लिया और अपने विचार रखे। इंफ्रास्ट्रक्चर तीन टाइप का, लाइक व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर 10, 15, 20 years back, we used to say that for development we need, if there are three top things, it is infrastructure, infrastructure and infrastructure. To begin with, it is physical infrastructure, which is roads, ports and everything. Second is the knowledge infrastructure, the education infrastructure, training like college, skill development centers and research. And third, which is less talked about, is the policy infrastructure. तो ऐसा investments which can facilitate trade is happening. So about close to 4,500 to 5,000 crores has been spent on the roads which lead to the port. You know, there is a significant amount which has been invested. So investments in that which can facilitate smoother trade is where the government is coming and they are making those investments happening. महाराष्ट्र राज्य के पास एक अच्छी खासी कोस्ट लाइन है जो राज्य की अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्रीज को खास प्रभावित करती है। अगला पैनल पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स की दुनिया पर ही था, जिसके चलते नितिन बोरवंकर, सीईओ JNPA, SEZ एंड CGM M&EE ने बातचीत की। आज आप पोर्ट इंडस्ट्री देखिए, पहले वेस्ट कोस्ट में ज़्यादा पोर्ट्स होते थे, बट आज देखिए ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि काफ़ी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। सो जो हमारी आज देश की जो अर्थव्यवस्था चल रही है, आप देखिए जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बन रही है, दिल्ली मुंबई बन रहा है, दिल्ली ईस्ट बन रहा है, तो जब ये कॉरिडोर्स बन जाएंगे, आप देखिए लॉजिस्टिक कॉस्ट और समुद्र से जो आ रहे हैं, और आप जो शिपिंग कंपनीज हैं उनको हर जगह वो देखते हैं कौन सी फैसिलिटी है, एज अ बल्क टर्मिनल्स आर देयर, कंटेनर्स आर देयर। मैंने ये देखा है कि जो 21वीं द वे इंडिया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर